और चलिए रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में अब लगातार चुनावी दौरे बढ़ने वाले हैं। चूंकि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही दिग्गज अब प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरे चरण के लिए दिग्गज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, जहां कल बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेता अब प्रचार करेंगे। इधर सागर लोकसभा में जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे, तो वहीं सिरोंज में जेपी नड्डा चुनावी जनसभा करेंगे। इधर ग्वालियर चंबल में प्रियंका गांधी माहौल बनाएंगी, तो वहीं मुरैना में भी चुनावी सभा को करती हुई नजर आएंगी। तो कल मध्य प्रदेश में चुनावी दौरों की बरसात एक तरह से होगी, चूंकि सभी ही पार्टियों के दिग्गज कल मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और चुनावी जनसभाएं करेंगे। खासतौर पर जो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता है, जो दिग्गज लीडर्स हैं, वे चुनावी जनसभा करेंगे। यहाँ पर बीजेपी दरअसल कल जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो बीजेपी के जेपी नड्डा यानी कि कद्दावर नेता बीजेपी के सागर और सिरोंज में चुनावी जनसभा करेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल और मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, कल मध्य प्रदेश में चुनावी दौरों की एक तरह से बरसात होने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज लीडर्स हैं वे कल मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, चुनावी जनसभाएं करेंगे। अगर हम देखें तो सागर में इसके पहले प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, आज खुद सीएम पहुंच रहे हैं और अब जेपी नड्डा सागर में चुनावी सभा करेंगे। इधर मुरैना की बात करें तो मुरैना चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने मुरैना में चुनावी सभा की थी, यानी कि कहीं और नहीं बल्कि बसपा ने एकमात्र सीट मुरैना पर अपनी सभा की और उसके बाद अब प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। बिल्कुल नैन्सी, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर पहुंचेंगे और सागर में सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज विधानसभा में रहेंगे और सिरोंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को 4:45 पर नया बस स्टैंड में उनकी चुनावी जनसभा होगी। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो सागर से उम्मीदवार है लता वानखेड़े, उनके जनसमर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के खुद सुप्रीमो जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं वहां। कल जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरेंगे और लता वानखेड़े के जनसमर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम बात कर लेते हैं यदि जिस प्रकार से कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो दिग्गज नेता है, कल राहुल गांधी का भिंड दौरा हुआ था, उसके बाद अब कल प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, प्रियंका गांधी वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और मुरैना में उनकी चुनावी जनसभा होगी। उसके साथ ही वो रोड शो भी करेंगे। मुरैना में भी हमने देखा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रचार करने गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने भी चुनावी हुंकार भरी थी। और अब प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सत्यपाल सिंह सीकरवार, उनके जनसमर्थन में चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगी। अगर हम बात करते हैं नैन्सी मुरैना की, तो मुरैना वही क्षेत्र है जो कहा जाता था कि जब बीहड़ों में से गोली की आवाज निकलती थी और जो यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य है वो अब बहुत बदला सा नजर आएगा, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि कल ही एक कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उस दिग्गज का नाम है रामनिवास रावत और रामनिवास रावत मुरैना क्षेत्र में काफी पकड़ रखते हैं, 6 बार के विधायक भी हैं और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार किया था। तो रामनिवास रावत आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब इसके बाद जो सियासी समीकरण है अब बहुत तेजी से बदलेंगे। अब इस सियासी समीकरण को साधने के लिए जो डैमेज कंट्रोल हुआ, इस कंट्रोल को साधने में प्रियंका गांधी कितना सफल हो पाती हैं, अब जब कल प्रियंका गांधी मुरैना पहुंचेंगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा दुर्गेश, जिस तरह से यहाँ पर बड़ा डैमेज पार्टी को हुआ है मुरैना में, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। प्रियंका गांधी उस डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाएंगे, जनता को कितना साथ पाएंगे, तो खैर वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।